महानगर मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित पुलिस लाइन मंदिर में कुंज बिहारी महिला मंडल शिवपुरी के तत्वाधान में 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा की अमृत रस वर्षा को सप्तम दिवस विश्राम दिया गया। कुंज बिहारी महिला मंडल शिवपुरी के तत्वाधान में कथा व्यास श्रद्धेय श्री व्योम त्रिपाठी जी महाराज के मुखारबिंद से 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा की अमृत रस वर्षा का बड़ा ही सुंदर गुणगान किया जा रहा था। श्री शिव महापुराण कथा के सप्तम दिवस श्रद्धेय श्री व्योम त्रिपाठी जी महाराज द्वारा सप्तम दिवस श्री शिव महापुराण कथा के सुनने से प्राणी के जीवन में आने वाली खुशहाली के बारे में संपूर्ण कथा का सारांश बताते हुए कहा कि शिव पुराण की कथा जीव के पूर्व जन्मों के समस्त पापों को दूर करके शिव कृपा का मार्ग प्रशस्त करती है। भगवान शिव की कथा से शरीर, वाणी, माँ द्वारा किए गए पाप, भूल नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में शिव कथा के समान कोई भी कल्याणकारी मार्ग सरल नहीं है। शिव का अर्थ है कल्याण, शांति, अविनाशी और प्रकाशमान। शिव उपासक को सांसारिक बंधन बांध नहीं सकते। महादेव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। शिव पूजन से समस्त देवताओं के पूजन का फल मिलता है। शिव महापुराण शिव की वाणी है। सर्वप्रथम भगवान शिव ने शिव कथा सनत कुमार जी को तथा सनत कुमार ने वेद व्यास जी को शिव पुराण का ज्ञान दिया था। व्यास जी ने सृष्टि के कल्याण के लिए विस्तार पूर्वक इसका वर्णन किया। शिव पुराण की कथा मोक्ष देने वाली है। जैसे कि समस्त नाड़ियों में गंगा जी सर्वोपरि हैं, ऐसे समस्त पुराणों में से शिव पुराण की कथा परम मंगलकारी है। सिर्फ शिव महापुराण कथा के अवसर पर कथा व्यास जी द्वारा प्रस्तुत मधुर भजनों पर उपस्थित सभी श्रद्धालु भगवान शिव की भक्ति में मस्त होकर झूमने के लिए विवश हो गए। इस अवसर पर मुख्य रूप से अध्यक्ष डॉक्टर शशि अरोड़ा, नीरू रस्तोगी, अशोक अरोड़ा, महेश जोशी, मेघ मित्तल, उपाध्यक्ष उमा शर्मा, मंजू शर्मा, मीडिया प्रभारी अमिता शर्मा, कोषाध्यक्ष किरण सिक्का, सचिव शिवानी शर्मा, सह सचिव कंचन शर्मा, मानवी मुंजियाल, प्रेरणा अग्रवाल, नीरू रस्तोगी, मीरा गुप्ता, अनु गोयल, शिक्षा गोयल, नेहा अग्रवाल, उर्मिल मित्तल, मीनू गुप्ता, चेतन खंडेलवाल, तारा खंडेलवाल, अंजू मेहरोत्रा, स्मृति सरदाना, रीता कत्याल, हेमलता गुप्ता, इंदु अग्रवाल, स्वीति अग्रवाल, मंजू जोशी, अलका शर्मा, आरती अग्रवाल, रूबल टोडी, राजवाला मित्तल, नूतन बंसल, भारती भटनागर, तनु अग्रवाल, सुशीला मोदी, सुदेश ढल आदि सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित रहकर श्री शिव महापुराण कथा का आनंद उठाया। पीछे वाले भी तो हाथ आगे ताली बजाएंगे।
न जाए, लुकने को देख कोटि जनता न जाए। घुंघराली लट पे हटाए वारी जाए, घटाए वारी जाए, घटाए वारी जाए, घुंघराली लट पे हटाए वारी वारी जाके जादू भरे दो नयन सखी मेरो जाके जादू भरे दो नयन सखी मेरो हंस के सब पाए मन मेरो जो बैठ के आनंद ले रहे हो आप ताली तो बजा ही सकते हो, तो हाथ बोल के भैया ताली तो बजाओ। कर रहे थे, पार्वती जी को ऐसी आनंद हुआ, पार्वती जी शिव जी के पीछे से आई और शिव जी के दोनों आंखों पे ऐसे हाथ रख दिया और बड़ा कस के बड़ी देर तक ऐसे आंखों को बंद करे रखा। शिव जी को पसीना आया, पसीने की बूंद जैसे ही नीचे गिरने लगी उनसे एक विकराल दैत्य प्रकट हो गया, उसका नाम रखा गया अंधक। अंधा था वो, प्रेम से कह दो हर हर। एक बार हिरण्याक्ष ने पुत्र प्राप्ति की कामना से तप किया शिव जी का, शिव जी ने वही पुत्र उसको प्रदान कर दिया, तब से उसका नाम हो गया अंधकासुर। क्योंकि असुर के यहाँ चला गया तो अंधकासुर नाम हो गया। एक बार पार्वती माता की ओर देख रहा था तो दृष्टि में कुछ खराबी आई, बाद में पार्वती जी ने खड्ग चला के इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी थी। बोलो भगवती मैया की। बाणासुर की कथा बताते हैं। बाणासुर नाम का दैत्य है, भगवान शिव को नृत्य करके डांस करके इनने प्रसन्न कर लिया था। बाणासुर की कन्या है, उसका नाम है उषा। क्या नाम है? इसका विवाह भगवान श्री कृष्ण के पौत्र से अनिरुद्ध के साथ हुआ। अब कथा तो लंबी है, प्रसंग लंबा है। इसने रात्रि में स्वप्न देखा था, चित्रलेखा नाम की इसकी एक सखी थी, वो चित्र बनाती थी। स्वप्न में इसने अनिरुद्ध को देखा, जीवन में कभी देखा नहीं था। चित्रलेखा ने अगले दिन वही चित्र बना दिया। इनने कहा यही है। तो चित्रलेखा ने कहा ये तो भगवान श्री कृष्ण का पौत्र है। चित्रलेखा गई, माया जानती थी अनिरुद्ध को, इनने वहां से माया से उठा दिया और यहाँ उषा के पास पहुंचा दिया। बाणासुर को सूचना मिली, इनने अनिरुद्ध को बंदी बना दिया, बंदी बना करके कारागार में बंद कर दिया। भगवान कृष्ण को सूचना मिली, भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ पूरी सेना लेकर के आए। बाणासुर ने भगवान शिव को जब प्रसन्न किया था, शिव जी ने कहा वरदान मांगो। तो जब वरदान मांगने के लिए कहा तो बाणासुर ने कहा आपको आज से मेरे नगर में ही रहना है और मेरी और मेरे नगर की रक्षा करनी है, और अगर कभी जीवन में आवश्यकता पड़ी तो मेरे शत्रु से मेरी जगह आप युद्ध करेंगे। आज जैसे ही भगवान कृष्ण को आता सामने से देखा, बाणासुर ने कहा शिव जी आइए। अरे राम राम राम। शंकर भगवान तो सोचने लगे कि यहाँ पे सुदर्शन चक्र चलेगा कि त्रिशूल चलेगा। भक्त और भगवान का युद्ध कैसे हो सकता है जी। लेकिन फिर भी भक्त के साथ वचनबद्ध हैं भगवान शंकर। उधर भगवान श्री कृष्ण का पौत्र है, दोनों का आपस में संग। भगवान को यह
जब कोई निर्णय नहीं हुआ तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, शिव जी के ऊपर जम्बणास्त्र का प्रयोग कर दिया। जो जम्बणास्त्र छोड़ा है, शिव जी को जम्बाई पे जम्बाई आने लग गई, जम्बाई पे जम्बाई आने लग गई, मोहित करके भगवान ले गए। भगवान कृष्ण ऐसे ही तो है, मोहित करके शिव जी को दूर ले गए। और सुनो, जो मोहिनी रूप बनाया था वो मोहिनी रूप आज दिखा दिया भगवान शंकर को। देर वो गद्दी पे बैठता है, उसकी 1000 तो आंखें कर देते, 1000 ही उसके कान कर देते, कोई खुशबू यहाँ भी करेगा तो भी यहाँ सुनाई देगा, और यहाँ भी कोई थोड़ा इधर उधर करेगा तो साफ दिखाई देगा। प्रेम से कह दो हर हर बोलो शंकर भगवान की। 3 देवियों ने आकर के 3 बीज दिए और कहा कि उसी राख में, वृंदा की राख में डाल देना जहां नारायण लोटपोट हो रहे हैं। सबसे पहले सरस्वती ने जो बीज दिया था, उस बीज को जैसे ही डाला है तो धात्री यानी आंवला निकल आया, आंवले का पेड़ निकल आया। लक्ष्मी जी ने जो बीज दिया था उससे मालती का वृक्ष आ गया, और पार्वती जी ने जो बीज दिया था उससे तुलसी का पौधा ही प्रकट हो गया। बोली तुलसा महारानी की। इसलिए उस दिन से तुलसी महारानी नारायण को सदा सर्वदा के लिए प्रिय हो गई। नारायण कहते हैं कि जो भी मेरी तुलसी से पूजा करेगा वो सब कुछ अपने जीवन में प्राप्त कर लेगा। प्रेम से कह दो हर हर। ये तो जालंधर की कथा हुई। कल्प भेद से शंखचूड़ नाम का भी एक दैत्य हुआ। शंखचूड़ का विवाह भी तुलसी के साथ हुआ था, वो कथा भी बताई। गांधर्व रीति से ब्रह्मा जी ने इनका विवाह कराया था। शंखचूड़ के जन्म का वृतांत बताते हुए विष्णु भगवान ने देवताओं को सुनाया कि शंखचूड़ पिछले जन्म में भगवान श्री कृष्ण का एक मित्र था, गोप था। एक बार इसने कुछ धृष्टता करी थी तो राधा जी ने इसे राक्षस बनने का श्राप दे दिया था। उस श्राप से यह राक्षस बना और ये कहा था भगवान कृष्ण ने कि तेरी मृत्यु रुद्र भगवान के त्रिशूल से होगी। कैसे होगी? जोर से बोलो। उसके बाद पुनः तू मेरे गोलोक में आकर के मेरा पार्षद बन जाएगा। तो भगवान शिव ने शंखचूड़ को समझाने के लिए गंधर्व राज को, पुष्पदंत को भेजा था। शंखचूड़ नहीं माना था। अब मैं थोड़ा संक्षेप करके सुना रहा हूँ। युद्ध प्रारंभ हुआ था और युद्ध प्रारंभ जब हुआ तो फिर वही आकाशवाणी हुई कि इसका जो बल है वो इसकी पत्नी का है। विष्णु भगवान ने जाकर के सतीत्व भंग किया था, क्योंकि ये कल्प भेद की कथा है। शालग्राम शिला विष्णु तुलस्यास्तव संगमः सदा सादृश्य रूपाया बहुपुण्य विवर्धिनी। जो भी शालिग्राम शिला पर रोज तुलसी अर्पण करेगा उसके पुण्य कितने बढ़ जाएंगे इसको हम नहीं कह सकते, ऐसा कह रहे हैं। और एक बात कही कि जो भी शालिग्राम शिला से तुलसी का वियोग कराएगा, चढ़े हुए शालिग्राम पर तुलसी को हटा देगा, उसकी अगले जन्म में स्त्री से वियोग प्राप्त करेगा। वह उसकी स्त्री से उसका वियोग होगा अगले जन्म में, ऐसा लिखा हुआ है। तो शालिग्राम जी के ऊपर से तुलसी नहीं हटानी चाहिए। चंदन चढ़ा करके तुलसी चढ़ा दी। केवल तुलसी तब हटाओ जब आपको उन्हें अगले दिन स्नान कराना है, और स्नान कराने के तुरंत बाद चंदन लगा के फिर तुलसी अर्पण कर देनी चाहिए। प्रेम से कह दो हर हर। ये शंखचूड़ नाम, और नारायण भगवान ने इसको अपनी पूजा में स्वीकार करा है कि जो भी तेरे द्वारा मेरा अभिषेक करेगा वह अंत में मेरे लोक को प्राप्त करेगा। अपने घर में शालिग्राम, शंख, तुलसी, घंटी ये जरूर रखो। क्यों बजाते हैं? बोलो, किसी को पता हो तो बोलो। सब बजाते होंगे। किस किस ने अपने घर में घंटी रखी है? सब ने रखी है, हाथ नीचे करो। अब किसी को ये पता है बजाते क्यों है? भगवान को जागृत करने के लिए। अच्छा, और कोई? भोग के लिए। और कोई? प्रेम से कह दो हर हर।
मैं जो बताऊंगा तो तुम्हारे लिए नया ही होगा। 6 दिन से जो बता रहा हूँ नया है कि नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, घंटी के ऊपर एक देवता होते हैं, कौन होते हैं? कौन है? कौन है? गरुड़ देव हैं। पक्का गरुड़ जी है ना? क्यों है? बोलो। तो फिर केवल विष्णु भगवान की पूजा में घंटी बजनी चाहिए। फिर शिव जी की आरती करते समय, गणेश जी की आरती करते समय, दुर्गा जी की आरती समय फिर तो घंटी नहीं बजनी चाहिए। एक में क्या तो हर हर मैं ही बता के जाऊंगा तुम्हें असली बात। देखो भाई, घंटी के ऊपर गरुड़ जी बैठे हैं। गरुड़ जी वेद मंत्रों के ज्ञाता हैं। विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, गरुड़ के जब पंख हिलते हैं ना तो उनसे वेदों की ऋचाएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनकी ऋचाएं गरुड़ के पंखों से निकलती हैं। हमें तुम्हें वेद मंत्र नहीं आते। हम लोग घंटी जब बजाते हैं हमको तो लगता है कि वो टन 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 आवाज कर रही है, वो आवाज नहीं है। घंटी की टन आवाज के साथ गरुड़ जी वेद मंत्रों का पाठ कर रहे होते हैं और भगवान की पूजा हो रही होती है। आई बात समझ रहे? अब भूलोगे तो नहीं है कुछ नया? हाँ, तो बुलाओगे अगले साल? कह दो हर हर, अपना पक्का रिजर्वेशन करके जाऊंगा मैं माता हूँ। हाँ, प्रेम से कह दो हर हर। हाँ भैया।